हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। इसे हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। और यदि हमें कोई अपनी बात, जो अपने भाव हैं, विचार हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को बोलकर लिखकर पहुंचाने हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का ही प्रयोग करते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो 8 प्रकार कौन कौन से हो गए? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन को हिंदी में संज्ञा के बोलते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम, एडजेक्टिव को विशेषण, वर्ब को क्रिया, एडवर्ब को क्रिया विशेषण और प्रीपोजिशन को संबंध सूचक और कंजंक्शन को समुच्चय बोधक और इंटरजेक्शन मतलब विस्मय बोधक। इन सभी का अपना अपना कार्य होता है। प्रोनाउन जो है नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। कोई नाउन है उसकी जगह पर प्रोनाउन का उपयोग करते हैं, किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो क्या कहलाता है? प्रोनाउन। और एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नाउन की भी विशेषता बताता है और प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है। जैसे इसमें देखो, राम एक नाउन है, इज एक वर्ब है और वाइज जो है वो एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। अगर आप इनको पहचानना सीख गए तो आप पार्ट ऑफ स्पीच है उसको सीख जाओगे। नेक्स्ट देखते हैं जो है नाउन। नाउन मतलब हिंदी में बोले तो संज्ञा। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स, प्लेस, एनिमल, बर्ड्स। साधारण भाषा में इसको कहें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय पशु, पक्षी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि नाउन क्या है? नाम है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, राम हो गया, राकेश हो गया, राहुल हो गया, महेश हो गया, दिनेश हो गया। ये किसी पर्सन के नाम। और दूसरा जो है किसी वस्तु के नाम, जैसे चेयर, टेबल, वाटर, मिल्क, ऑयल, राइस, ट्री और गोल्ड। इसी तरह से किसी स्थान का नाम जैसे हो गया ये आगरा, जयपुर, दिल्ली, ग्राउंड, गार्डन, इटीसी। किसी भी स्थान के नाम, कोई भी नाम हो वो क्या कहलाएगा? वो भी नाउन है। किसी पशु पक्षी, बर्ड का नाम जैसे काऊ, लॉयन, पैरोट, पिजन आदि, है ना। विशेष भाषा में इस संसार में अपनी आंखों से देखने वाले जो भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु पक्षी और किसी न किसी नाम से अवश्य पुकारते हैं, हम उन्हीं नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। जैसे एक और आता है फीलिंग्स ऑफ आइडियाज, भाव और विचार। हम ना इन्हें देख सकते ना छू सकते, केवल इन्हें महसूस करते हैं। ये भी नाउन की श्रेणी में आते हैं। जैसे ईमानदारी, बेईमानी, है ना, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, गुडनेस, बैडनेस, काइंडनेस, ब्रेवरी, ब्यूटी, पेशेंस, लव, हेट, हैप्पीनेस और सोरो, ट्रूथ आदि। इस प्रकार हमने देखा कि नाउन में 2 चीजें आती है। एक तो जो चीजें हम देख सकते हैं, जो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान, पशु पक्षी, और वो चीजें हम नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, सुंदरता और दयालु। तो यहाँ पर देख लो, राहुल क्रिकेट खेलता है, उदाहरण है द हवा महल इन जयपुर। और लिखा है काइंडनेस, ये काइंडनेस भी क्या है? नाउन है। हैप्पीनेस, यहाँ पर जयपुर लिखा है, हवा महल लिखा है, राहुल, क्रिकेट, ये सारी चीजें क्या है? नाउन है। दूसरा आता है प्रोनाउन, सर्वनाम। ये ना, ये नाउन की जगह जो शब्द यूज किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सी, ही, इट, आई, वी, यू, दे इत्यादि। जैसे लिखा है कि राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल इज अ माई फ्रेंड, राहुल इज अ स्मार्ट इन इंग्लिश, राहुल हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे बिकॉज राहुल इज इल। यहां पर राहुल 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 शब्द बार बार आ रहा है, राहुल, तो ये सुनने में और बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम इसी की जगह, नाउन राहुल की जगह अपन ही शब्द का यूज करेंगे और प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो देखो, राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल इज अ गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड, ही इज स्मार्ट इन इंग्लिश, ही हैज नॉट कम टू स्कूल।
और बिकॉज ही इज इल। तो ये समझ में आता है, ये सही लगता है, सुनने में सही लगता है और ये सही भी है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं नाउन के बार बार प्रयोग, रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यहां पर देखिए राजू इज ए टीचर, ही टीचर्स इंग्लिश। राजू एक अध्यापक है और वह क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी पढ़ाता है। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, दे आर गोइंग टू जयपुर टुडे। यहां पर देखिए श्याम, राम और श्याम भाई भाई हैं, वे आज कहां पर जा रहे हैं? जयपुर जा रहे हैं। यहां फर्स्ट एग्जांपल में ही का प्रयोग हुआ है। राजू के लिए किसका प्रयोग हुआ है? ही का प्रयोग हुआ है। और राम के लिए, राम और श्याम के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है? दे का प्रयोग। तो दे का प्रयोग आप समझ सकते हो, इनका रिपीटेशन, प्रोनाउन का रिपीटेशन नहीं करके उसकी जगह किसका प्रयोग किया जा रहा है? प्रोनाउन का। तीसरा है एडजेक्टिव, विशेषण। विशेषण जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं या ये एडजेक्टिव कहते हैं। प्रत्येक नाउन जो है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी, कोई न कोई किसी खास विशेषता अवश्य होती है, उनमें खास गुण अवश्य होता है, इसकी अलग पहचान है और बताने के लिए हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। आइए इसमें हम देखते हैं नाउन की विशेषता एडजेक्टिव कैसे बता रहा है। राहुल इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट यहां पर जो है क्या हो गया? ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? राहुल की। तो ये राहुल जो इंटेलिजेंट है वो हो गया अपना एडजेक्टिव है। और इधर लिखा है राजधानी एक्सप्रेस इज फास्ट ट्रेन। तो यहां पर जो फास्ट शब्द आया है ये वाला क्या है? एडजेक्टिव हो गया है। इससे अपने को ट्रेन की विशेषता पता चल रही कि ट्रेन फास्ट है। दूसरी जो एडजेक्टिव होता है वो किसकी विशेषता बताता है? प्रोनाउन की। देखिए ही इज ब्रेव, यहां पर ही एक प्रोनाउन है जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, वो ब्रेव शब्द जो है ही की विशेषता बता रहा है। वह व्यक्ति कैसा है? यहां ब्रेव एक एडजेक्टिव हुआ और अंत ब्रेव जो एडजेक्टिव से हमें उस व्यक्ति की विशेषता का पता चल लगा कि वह क्या है? बहादुर है। अन्य उदाहरण में देखो, पेन इज रेड, ये जो हो गया अपना एडजेक्टिव हो गया। और ही इज लेजी, लेजी इसमें एडजेक्टिव हो गया। टॉल एडजेक्टिव हो गया। ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल जो शब्द है वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। चौथा जो अपना पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब वह शब्द है जो किसी वस्तु, स्थान के बारे में किसी कार्य, गतिविधि, संबंध और दशा को क्या करता है? दर्शाता है। जैसे राकेश प्लेज क्रिकेट, राकेश क्रिकेट खेलता है। राकेश द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या है? खेलना, प्ले। तो ये वर्ब होगी। वर्ब दो प्रकार की होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में जैसे रन, प्ले, राइट, रीड, डांस, स्लीप। और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी होती है जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। देखिए उदाहरण देखिए, राम इज लेजी। यहां पर इज एक वर्ब का कार्य शो नहीं कर रहा है बल्कि एक कंडीशन, दशा बता रहा है ना? ये वर्ब है। और मोहन हैज अ कार, मोहन के पास क्या है? एक कार है। यहां हैज वर्ब किसी कार्य शो नहीं कर रहा है बल्कि मोहन के कार से क्या रिलेशन बता रहा है। कार क्या है? किसकी है? मोहन की है। अन्य उदाहरण देखिए जैसे ही लिव्स इन जयपुर, वह जयपुर में रहता है। कहां रहता है? जयपुर में रहता है। और ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाता है। क्या करता है? वह सिंग्स। द सन राइजेज इन द ईस्ट, कहां राइज होता है? ईस्ट में। ये राइज क्या होता है? निकलता है कहां से? पूर्व में से। तो ये राइज मतलब उदय होना। तो यहां पर जो लिव, सिंग, राइज, ये तीनों क्या है? वर्ब से। पांचवा है अपना एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज एडजेक्टिव वर्ब और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब वह शब्द है जो विशेषण क्रिया या किसी दूसरी क्रिया विशेषण की क्या करता है? विशेषता बताता है। तीन चीजों की विशेषता यह बताता है। एडजेक्टिव, किसी भी एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, या फिर किसी वर्ब की, या फिर किसी एडवर्ब की। आइए हम एक एक करके उदाहरण से समझते हैं। किसी एडजेक्टिव की एक देखिए वाक्य, देखिए ये राहुल इज लेजी, राहुल आलसी है। यहां लेजी एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। राहुल नाउन की विशेषता बता रहा है, राम की जो राहुल कैसा है। अब दूसरा वाक्य देखिए, राहुल इज वेरी लेजी। राहुल क्या है? वेरी लेजी। लेजी तो है ही लेकिन वेरी लेजी।
यहाँ वेरी एक एडवर्ब है जो लेजी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है कि राहुल आलसी तो है परंतु औरों से भी बहुत ज्यादा आलसी है। अतः प्रथम वाक्य में हमने देखा कि वेरी शब्द जोड़ने पर पता चलता है कि राहुल बहुत आलसी है। यहाँ पर वेरी जो है वो क्या हो गया, एडवर्ब हो जाता है। दूसरा है किसी वर्ब की विशेषता एडवर्ब कैसे बताएगा। राहुल इज रनिंग, ये नॉर्मल वाक्य है, रन एक वर्ब है और राहुल पर्सन के बारे में बात हो रही, राहुल कार्य कर रहा है। दूसरा वाक्य देखिए कि राहुल इज रनिंग स्लोली, दौड़ तो रहा है लेकिन कैसे दौड़ रहा है, धीरे धीरे दौड़ रहा है। यहां स्लोली एक एडवर्ब है जो रन की विशेषता बता रहा है। राहुल दौड़ तो रहा है लेकिन कैसे दौड़ रहा है, धीरे धीरे। तो प्रथम वाक्य में स्लोली शब्द जोड़ने पर हमें पता चलता है कि वो धीरे धीरे दौड़ रहा है। तो स्लोली, यहां पर स्लोली जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो वर्ब की विशेषता बता रहा है, दौड़ने की जो विशेषता बता रहा है। तीसरी जो विशेषता बताता है एडवर्ब की ही विशेषता बताता है। देखो राहुल वॉक स्लोली, राहुल वॉक स्लोली, राहुल धीरे धीरे चलता है। यहां स्लोली एक एडवर्ब है जो वॉक की विशेषता बता रहा है, राहुल कैसे चलता है अर्थात धीरे धीरे चल रहा है। और दूसरा वाक्य देखिए राहुल वॉक्स वेरी स्लोली, यहां पर स्लोली पहले से ही एडवर्ब दिया हुआ है लेकिन अन्य एडवर्ब वेरी फिर से स्लोली एडवर्ब की विशेषता बता रहा है कि राहुल धीरे धीरे चलता है परंतु औरों से भी धीरे चलता है। अतः प्रथम वाक्य में वेरी शब्द जोड़ने पर हमें पता चलता है कि राहुल धीरे धीरे चल रहा है। यहां पर वेरी जो वर्ड हो जाएगा वो एडवर्ब हो जाएगा। अन्य उदाहरण देखिए, ही इज वेरी काइंड, ही इज वेरी काइंड। यहां पर देखिए जो वेरी काइंड है, वेरी शब्द लिखा हुआ है, वेरी और वेरी, और ही कैम सडनली और ही फिनिश्ड हिज वर्क क्विकली, ये सारे शब्द क्या हैं, रमेश स्पीक्स लाउडली, ये सारे शब्द एडवर्ब हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की बात करने से पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब की तुलना कर लेते हैं। एडजेक्टिव जो होता है इनमें दो विशेषताएं बताता है, किस किस की, नाउन की और प्रोनाउन की। एडवर्ब जो है एडजेक्टिव विशेषता बताएगा, वर्ब की विशेषता बताएगा, दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा। जैसे राहुल इज इंटेलिजेंट, है ना, अ फास्ट ट्रेन, ही इज लेजी। यहां पर देखो राहुल की विशेषता बता रहा है और यहां पर जो राहुल नाउन हो गया और ही इज लेजी, यहां पर ही जो शब्द है वो प्रोनाउन हो गया। दूसरी तरफ देखिए राम इज वेरी लेजी, राम इज गोइंग स्लोली, राम वॉक्स वेरी स्लोली। तो इसमें देखो जो वेरी शब्द है यहाँ राम की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की, सॉरी लेजी है, कैसा है लेजी है, वेरी लेजी, तो इसमें ये हो जाए एडजेक्टिव और एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है। दूसरा देखो गोइंग स्लोली, जा तो रहा है लेकिन धीरे जा रहा है, तो किसी वर्ब की विशेषता बता रहा है। तीसरा देखो राम वॉक्स वेरी स्लोली, अब स्लोली तो है ही लेकिन फिर भी वेरी स्लोली, तो ये एडवर्ब पहले से है उसकी भी विशेषता बता रहा है। अगला आता है प्रीपोजिशन। देखो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से दर्शाता है ना। प्रीपोजिशन संज्ञा सर्वनाम की स्थिति को क्या करता है, दर्शाता है। जैसे देख लो, जैसे द क्लॉक इज द टेबल, घड़ी मेज है, इस वाक्य बोलने में अनर्थक लग रहा है, इसमें कोई अर्थ नहीं लग रहा है। इस प्रकार इसमें हम प्रीपोजिशन जोड़ के देखेंगे, ऑन द क्लॉक इज ऑन द टेबल, घड़ी कहाँ पर है, मेज पर है। ऑन प्रीपोजिशन लगाने पर घड़ी की स्थिति का हमें पता चल जाता है। एक वाक्य देखिए, जैसे ही इज राजस्थान, वह राजस्थान है, इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करें अगर, तो देखो ही इज फ्रॉम राजस्थान, वह राजस्थान से है, तो ही और राजस्थान दोनों का आपस में संबंध कौन बता रहा है, फ्रॉम। कौन सा बता रहा है, फ्रॉम। अन्य उदाहरण देख लिए, ही इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, on the ground, he will play come at night, I live in Jaipur, he will leave by 6 o'clock, he lives with his parents। तो यहाँ पर जो on है, at है, in है, by और with जो है क्या है, सब प्रीपोजिशंस हैं। नेक्स्ट जो आता है कंजंक्शन, समुच्चय बोधक शब्द। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों, वाक्यों को क्या करता हो, जोड़ता हो, उसे क्या कहेंगे, कंजंक्शन। ये किसी शब्दों को भी जोड़ सकता है, वाक्यांशों को भी जोड़ सकता है, क्लॉजेस को भी जोड़ सकता है, सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है। कंजंक्शन का मुख्य कार्य है एक दूसरे को जोड़ना है ना। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रीपोजिशन, रिलेटिव एडजेक्टिव, व्हाट, विच, हुज, व्हाटएवर, व्हिचएवर, रिलेटिव वर्ब्स जैसे एडवर्ब, जैसे
वेयर, व्हाई, व्हेन भी जोड़ने का कार्य करते हैं, परंतु इसमें जोड़ने के साथ साथ प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का कार्य भी करते हैं, अर्थात ये डबल कार्य करते हैं। अतः इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। लेकिन कंजंक्शन वे होते हैं जो जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने के अलावा कोई कार्य नहीं करते हैं। इसे उदाहरण से देखो, समझो। दैट्स द होटल वेयर वी एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये वही होटल है जहां हमने पहली बार खाना खाया था। तो यहां पर जो वेयर शब्द है और क्या है, ये रिलेटिव एडवर्ब है जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। दैट्स द होटल और वी एट फूड फॉर फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट टाइम जोड़ रहा है, परंतु इसे कंजंक्शन नहीं कह सकते क्योंकि यह वेयर जो है रिलेटिव एडवर्ब का कार्य भी कर रहा है और कंजंक्शन का भी। तो नेक्स्ट देखो, मोहन हैड अ ब्रदर हुज नेम वॉज सोहन, है ना। मोहन का एक भाई था, है ना, जिसका नाम सोहन था। यहाँ हुज रिलेटिव एडजेक्टिव है जो दो उपवाक्यों मोहन हैड अ ब्रदर और नेम वॉज सोहन को जोड़ रहा है, परंतु हम इसे कंजंक्शन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हुज जो है रिलेटिव एडजेक्टिव का कार्य भी कर रहा है और कंजंक्शन का भी कार्य कर रहा है। कंजंक्शन को और उदाहरण देखो, राम श्याम आर फ्रेंड्स। बिना कंजंक्शन के ये वाक्य पढ़ने में भद्दा लग रहा है। अगर इसमें हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, जैसे एंड शब्द को जोड़ते हैं, तो एंड कंजंक्शन, यहाँ एंड कंजंक्शन है जो दो राम और श्याम को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम और श्याम क्या है, मित्र हैं, दोनों मित्र हैं। मोहन, दूसरा देखो, मोहन इज इंटेलिजेंट, सोहन इज डल। बिना कंजंक्शन के ये वाक्य अच्छा नहीं लग रहा। इसमें अपन जोड़ेंगे बट का शब्द, बट जोड़ेंगे तो मोहन इंटेलिजेंट, मोहन इज इंटेलिजेंट बट सोहन इज डल। तो मोहन विद्वान है, बुद्धिमान है, लेकिन सोहन क्या है, सुस्त है। तो यहाँ पर बट एक कंजंक्शन है जो दो वाक्यों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अगला देखो, ही लाइक्स कॉफी टी, बिना कंजंक्शन के, और हमने जोड़ा ही लाइक्स कॉफी और टी, उसे कॉफी या चाय पसंद है। यहाँ पर जो और है वो कंजंक्शन है, दो शब्दों को जोड़ रहा है, कॉफी को और टी को। अन्य उदाहरण देखिए, ही रन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, वह तेजी से भागा लेकिन ट्रेन छूट गई। इसमें बट जो है कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, है ना। इसमें बिकॉज शब्द है वो कंजंक्शन है। आठवां जो पार्ट ऑफ स्पीच का है जो इंटरजेक्शन, विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द। इंटरजेक्शन वह शब्द है जिसका प्रयोग अचानक हुई किसी घटना के उत्पन्न मन की जो भावनाएं, आश्चर्य, खुशी है, दुख है, क्रोध, निराशा आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इंटरजेक्शन से संबंधित मुख्य बातें क्या है, तो इस ऐसे शब्दों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है, जो कि ये देखो, ये एक्सक्लेमेशन मार्क इसको बोलते हैं। इंटरजेक्शन की तुलना इमोजी से कर सकते हैं कि जिस प्रकार आश्चर्य, खुशी, दुख, क्रोध, निराशा शो करने के लिए अलग अलग इमोजी होती है, उसी प्रकार आश्चर्य, खुशी, दुख, क्रोध, निराशा व्यक्त करने के लिए इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे वाओ, ओ, हुर्रे, अल्लाह, हेल्प, हेलो, ब्रावो। उदाहरण देखिए, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, क्या लिखा है, व्हाट, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, वाह कितना सुंदर दृश्य। जो वाओ शब्द आया है ये इंटरजेक्शन है। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ये जो शब्द है वो भी इंटरजेक्शन है। क्या है, इंटरजेक्शन। आइए देख लेते सम इंटरजेक्शन वर्ड्स अर्थ सहित। ये देखो, वाओ, वाओ का मतलब द एक्सप्रेस सरप्राइज, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए। ओ, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए ये इसका प्रयोग किया जाता है। हुर्रे, खुशी व्यक्त करने के लिए अचानक से। अल्लाह, ये जो है दुख और चिंता व्यक्त करने के लिए होता है। हेल्प, हेल्प तत्काल सहायता के लिए निवेदन हेतु हेल्प इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करते हैं। हेलो, अभिवादन हेतु, है ना। ब्रेवो, किसी के द्वारा अच्छा प्रदर्शन करने के हेतु उसके समर्थन में ये अभिव्यक्ति करते हैं। हे, अरे, किसी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, अटेंशन दिलाने के लिए ये शब्द यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऊ, हिचकिचाहट व्यक्त करने के लिए, है ना। एक्सप्रेस द हेजिटेशन, टू एक्सप्रेस हेजिटेशन, हेजिटेशन को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है ओफ्स, ओफ्स कोई मामूली दुर्घटना, गलती या संकेत करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। बिंगो, कोई
चीज सही है यह व्यक्ति व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं टू एक्सप्रेस दैट समथिंग इज करेक्ट। आउच, ये सब फिल्मों में आपने देखा ही होगा। आउच, टू एक्सप्रेस पेन, दर्द करने के लिए। किसी को सुई चुभ गई तो अचानक से आवाज आएगी आउच, तो ये क्या है, ये दर्द व्यक्त करने के लिए इसका यूज होता है। वेल डन कहने के बजाय ब्रावो शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए अब देख लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच टेबल चार्ट जो है देख लेते हैं। नाउन, पर नाउन जो है, नाउन में किसकी बात हो रही है यहाँ पर? नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस, एनिमल, बर्ड और फीलिंग्स एंड आइडियाज, जैसे राहुल, क्रिकेट, जयपुर, काइंडनेस और हैप्पीनेस। दूसरा है प्रोनाउन, यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे शब्द है ही, शी, इट, आई, वी, यू और दे। एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, ये विशेषता बता रहा है किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। जैसे अ फास्ट ट्रेन, इसमें ये फास्ट, और ही इज ब्रेव, जैसे वह बहादुर है, ये नाउन की, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। फर्स्ट में जो ट्रेन की विशेषता बता रहा है, फास्ट शब्द, वो नाउन की है। चौथा है वर्ब, है ना, ये क्या है? ये एक्शन है, एक्टिविटी है, रिलेशन, कंडीशन बताता है। ही लिव्स इन जयपुर, है ना, कहाँ रहता है वो? जयपुर। नेक्स्ट है एडवर्ब, एडवर्ब जो है विशेषता बताता है किसकी? वर्ब की विशेषता बताता है, एडवर्ब की और एडजेक्टिव सबकी विशेषता, ये तीनों की विशेषता बताता है। और यहाँ पर उदाहरण के रूप में देख लिए, राहुल इज रनिंग स्लोली, यहाँ पर वर्ब की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की। कैसा चल रहा है राहुल? तो स्लोली। कैसा चल रहा है? स्लोली। छठा है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन शोज द पोजीशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन कहाँ पर है ना, उसके बारे में ये बात करता है। जैसे ही इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, कहाँ पर खेल रहा है वो, उसकी पोजीशन कहाँ है? ही, है ना, ही यहाँ पर प्रोनाउन है, उसकी पोजीशन कहाँ है? ग्राउंड पर, ऑन, ये प्रीपोजिशन तय करेगा, है ना। नेक्स्ट है कंजंक्शन, है ना, कनेक्ट्स वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, ये इन चीज़ों को क्या करता है? जोड़ता है। यहाँ पर देखिए राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, दोनों ये जो है शब्द है राम और श्याम, दोनों को क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। इंटरजेक्शन, है ना, एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोजीज, अचानक से जो फीलिंग आती है उसको व्यक्त करने के लिए इंटरजेक्शन जो वर्ड्स हैं उनका उपयोग करते हैं। जैसे देखिए वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, जो शब्द का वाओ क्या सुंदर दृश्य है, तो वो शब्द जो है इंटरजेक्शन कहेंगे। आइए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच संबंधी कोई विशेष बात है। देखो इसमें ध्यान रखें कि ये क्या कर रखा है कि जो पहला वाक्य ही डिड नॉट कम टू वर्क टुडे, ही डिड नॉट वर्क कम टू वर्क टुडे, जो वर्क शब्द आया है, दोनों वाक्यों में वर्क शब्द आया है, ही वर्क्स इन अ सीमेंट फैक्ट्री, तो इसमें दोनों अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं। इसमें जो है ये है नाउन हो गया, और नेक्स्ट जो है इसमें ये किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी बच्चे हैं इसको पॉज करके वीडियो को अगले वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी प्रकार हैं उनका विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, आप जरूर देखिएगा। थैंक यू।